पीआईएल हाई कोर्ट में दर्ज की गई है, जिस पीआईएल में ये कहा गया है कि जितनी भी हिमाचल प्रदेश में तमाम भर्तियां हैं उन सभी भर्तियों पर पूर्ण रूप से अभी स्टे लगा दिया जाए। और साथ ही जो है वो ये भी इस पीआईएल में प्रशिक्षित बेरोजगार संघ ने कहा है कि जितनी भी जो यहाँ पर हम ये कहें कि हर साल जो आउटसोर्स के कर्मचारियों का यहाँ पर उन्हें उनके जितने भी आउटसोर्स के कर्मचारियों का रिवाइज उन्हें किया जाता है, उनका जो 1 साल का कार्यकाल होता है उसे हर साल बढ़ा दिया जाता है। तो उस कार्यकाल को हर साल ना बढ़ाकर बल्कि दूसरे बेरोजगारों को भी मौका दिया जाए, इस तरह से पीआईएल में बेरोजगार प्रशिक्षित संघ ने ये ऑब्जेक्शन और ये पॉइंट जो है वो रखे गए हैं। हालांकि इस पर पूरे प्रदेश के आउटसोर्स कर्मचारियों का मामला की सुनवाई जो है वो कब होनी है ये तय नहीं है, लेकिन कल प्रदेश यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी में जो 319 आउटसोर्स के कर्मचारी रखे गए हैं उन आउटसोर्स के कर्मचारियों को लेकर जो है वो स्टे मांगा गया है ताकि उनकी जो भर्तियां है उसे आगे जो है वो सुचारू ना रखा जा सके। हालांकि हाईकोर्ट में ये कल मामला लगा है और एक ही इसमें एक ही जो व्यक्ति है प्रशिक्षित महासंघ के अध्यक्ष बालकृष्ण ठाकुर, उन्होंने ये इस केस को हाईकोर्ट में दायर किया है और दोनों केस जो है वो इन्हीं के नाम पर है और इस पर सुनवाई एक की कल होनी है। बाकी जो पीआईएल तमाम सभी प्रदेश के आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए यहाँ पर दायर की है उसकी सुनवाई हाईकोर्ट की ओर से कब की जाती है वो आने वाला समय बताएगा। लेकिन यहाँ पर जरूर जो है अगर सरकार की ओर से इस पर कोई पॉलिसी नहीं बनाई जाती है, आउटसोर्स के कर्मचारियों को एक तरफा नहीं किया जाता है, तो जरूर एक अच्छी खबर जो है वो आउटसोर्स के कर्मचारियों के लिए आज और समय जो है वो नहीं मिल रही है। फिलहाल कल बड़ा दिन है तो कल देखेंगे कि इस पूरे मैटर को लेकर क्या होता है। लेकिन क्योंकि बहुत सारे ऐसे बहुत सारे ऐसे हमारे दर्शक हैं, बहुत सारे आउटसोर्स के कर्मचारी हैं जो कि लगातार अपने इस मुद्दे को उठाते हैं कि उनके लिए सरकार को सोचना चाहिए और कोई ना कोई डिसीजन जो है वो लेना चाहिए। तो ये हमने आपको बता दिया आउटसोर्स कर्मचारियों का मामला जो कि कैबिनेट की बैठक में आज चर्चा में लाया गया, लेकिन इस पर कोई डिसीजन जो है वो नहीं लिया गया। और इसी के साथ जो है हाईकोर्ट में भी अब ये मामला जा चुका है और इस पे क्या डिसीजन हाईकोर्ट में होता है ये आपको जरूर हम बताएंगे जैसे ही वहां पर ये सुनवाई होती है। लेकिन उससे पहले जो है वो कर्मचारियों से एक और जुड़ा मामला है। 3% डीए जो है वो हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को बढ़ाने की तैयारी राज्य सरकार ने कर दी है। जिस तरह से केंद्रीय कर्मचारियों को 31% डीए जो है वो दिया जा रहा है, उसी तर्ज पर हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को भी 3% डीए बढ़ाकर जो है वो केंद्रीय कर्मचारियों के बराबर 31% डीए देने की तैयारी फाइनेंस डिपार्टमेंट की ओर से शुरू हो चुकी है। और इसी को लेकर जो है वो यहाँ पर स्थितियां तय की जा रही है कि किस तरह से जो है वो फाइनेंशियली यहाँ पर वित्त विभाग को ये डीए का प्रोसेस शुरू करना है और किस तरह से हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को भी राहत देनी है। तो एक ये बड़ी अपडेट यहाँ पर कर्मचारियों के डीए को लेकर है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी जो है वो केंद्रीय कर्मचारियों के बराबर डीए की मांग हमेशा करते हैं। इसीलिए जो है वो आज सरकार की ओर से फाइनेंस को ये निर्देश दिए गए हैं कि डीए जो कि केंद्रीय कर्मचारियों के बराबर हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को भी दिया जाए, इसके लिए पूरी तैयारियां अभी से ही शुरू की जाए। और इसी तरह से यहाँ पर जो है वो ओपीएस की बहाली को लेकर अभी बात करते हैं, क्योंकि ओपीएस ओल्ड पेंशन बहाली को लेकर राज्य सरकार जो है वो कोई बैठकें अभी तक नहीं कर पाई है। और इस बीच जो है वो एक जानकारी सामने आई है जिसमें कि राज्य सरकार ने कंपनी को, जिस कंपनी में कर्मचारियों का शेयर जमा हो रहा था, उस कंपनी को सरकार ने पत्र लिखा था और उस पत्र में कहा था कि क्या वो कर्मचारियों का पैसा वापस सरकार को देंगे या नहीं देंगे और क्या जो है वो प्रोसेस रहेगा। तो उस पर जो है वो कंपनी की ओर से ये सरकार को कहा गया है कि उन्होंने कर्मचारियों का पैसा शेयर मार्केट में लगा दिया है तो उसे वो वापस नहीं लौटा सकते हैं। और इससे जो है वो राज्य सरकार को एक बड़ा झटका लगा है, खासतौर पर पहले से ही जो है वो नुकसान में चल रहे राज्य सरकार के वित्तीय विभाग को। और इस बीच जो है वो अभी तक ओपीएस की बहाली को लेकर एक भी बैठक सरकार की ओर से नहीं बुलाई गई है। जो कमेटी ओपीएस के लिए गठित की गई थी
उस कमेटी ने क्या रिपोर्ट अभी तक सबमिट करवाई है उसका भी कोई अभी तक पता नहीं है। तो ऐसे में जो है वो ओपीएस की बहाली के रास्ते इतने ज्यादा आसान अब नहीं लग रहे हैं और एक बार फिर से जो है वो कर्मचारियों को यहाँ पर निराशा हाथ लगी है, क्योंकि ओपीएस को लेकर जो है एक तरफ से सरकार जरूर आश्वस्त यहाँ पर लगातार कर्मचारियों को कर रही थी कि यहाँ पर जो है वो उनके लिए ओपीएस को बहाल किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से अब ये जानकारी सामने आ रही है कि सरकार कैसे ओपीएस को बहाल करेगी, क्योंकि कर्मचारियों का जो शेयर कंपनी को जाता था उस कंपनी ने वो शेयर देने से इनकार कर दिया है। तो ऐसे में सरकार ओपीएस के लिए पूरा बजट जो है वो अपने खाते से ही खर्च करेगी। इतनी जो है वो सरकार की कैपेसिटी यहाँ पर नहीं है, इसीलिए ओपीएस की बहाली पर जो संकट है वो अभी भी यहाँ पर मंडराने लगा है। हालांकि क्योंकि चुनाव का समय है और जयराम सरकार जरूर ये प्रयास कर रही थी कि ओपीएस की बहाली जो है वो की जाए, लेकिन अभी तक जो है वो ओपीएस इसलिए ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर जो है वो सरकार यहाँ पर कोई रास्ता नहीं निकाल पा रही है। खासतौर पर राज्य सरकार के प्रशासनिक अधिकारियों की अगर हम बात करें तो इस तरह का जो कोई भी सुझाव वो सरकार को नहीं दे पाए हैं और इसी वजह से ओपीएस का रास्ता जो है वो और कठिन यहाँ पर होता नजर आ रहा है। और फिलहाल जो है वो एनटीटी, टीजीटी और पीजीटी भर्ती की बात करें तो कैबिनेट की बैठक में इस पर चर्चा होने की संभावनाएं जताई जा रही थी कि सरकार जो है लटकी हुई टीजीटी भर्ती, एनटीटी भर्तियों को लेकर और पीजीटी की भर्ती पर कोई ना कोई फैसला जो है वो लेगी और आगे जो है वो अधिकारियों को डायरेक्शन दी जाएगी। लेकिन अभी तक जो है वो टीजीटी, पीजीटी और तमाम जो एनटीटी की नई भर्तियां होनी है उस पर कुछ भी जो है कुछ भी क्लियर नहीं हो पा रहा है और इसी वजह से जो है अब यहाँ पर एक बार फिर से ये मामला भर्तियों का फंस चुका है। और इसी तरह से जेबीटी वाले मामले की अगर हम बात करें तो जेबीटी को लेकर कोर्ट में ये मैटर हाई कोर्ट में लगा है और सुप्रीम कोर्ट का इंतजार भी इस पूरे मामले को लेकर किया जा रहा है। 23 जुलाई को जो है वो हाई कोर्ट में एक बार फिर से इस मामले पर सुनवाई होगी। हालांकि शास्त्रीय भर्ती का अगर बात करें तो शास्त्रीय भर्ती की नियुक्तियों को लेकर जरूर आज हाई कोर्ट में ये मामला लगा था और इस दौरान जो है वो शास्त्रीय भर्तियों को लेकर यहाँ पर राज्य सरकार की ओर से एनसीटीई की जो गाइडलाइन हाई कोर्ट ने मांगी थी वो गाइडलाइन आज हाई कोर्ट में उसका ड्राफ्ट सौंप दिया गया है। तमाम जो प्रपोजल हाई कोर्ट को देना था वो आज सरकार की ओर से सौंप दिया गया है और इस पूरे मामले को लेकर जो है अब हाई कोर्ट डिसीजन सोमवार को लेगा, यानी कि अब जो नेक्स्ट सोमवार आएगा उस सोमवार को शास्त्रीय नियुक्ति को लेकर हाई कोर्ट की ओर से अंतिम डिसीजन लिया जाएगा, क्योंकि बिना बीएड के जो है वो शास्त्रीय भर्तियों में किसी को शामिल ना किया जाए, इस तरह की डायरेक्शन जो है वो हाई कोर्ट की ओर से बहुत पहले जो है वो दी गई थी और उसके बाद जो है वो राज्य सरकार भी कोर्ट में गई थी और यहाँ पर डाटा जो है वो हाई कोर्ट की ओर से मांगा गया था कि हिमाचल प्रदेश में ऐसे कितने शास्त्रीय टीचर्स है जो कि विदाउट बीएड है और इसको लेकर उन्होंने रूल्स भी मांगे थे, आरएनपी रूल्स की क्या रूल्स इसको लेकर है और इस वजह से हिमाचल प्रदेश में शास्त्रीय जो नियुक्तियां हैं वो भी रुकी हुई है। नई भर्तियां जो शास्त्रीय की होनी है वो भी लंबे समय से रुकी हुई थी और इस मामले को लेकर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। राज्य सरकार की ओर से एनसीटीई की गाइडलाइन शास्त्रीय भर्तियों के लिए क्या कहती है, ये सारे आरएनपी रूल जो है वो हाईकोर्ट को सौंप दिए हैं और अब सोमवार को इस पूरे मामले को लेकर फैसला होना है और उम्मीद ये जताई जा रही है कि इस बार जो है वो अंतिम डिसीजन यहाँ पर लिया जाएगा ताकि तमाम सभी शास्त्रीय नियुक्तियों का इंतजार कर रहे युवाओं को राहत मिल सके। और इसके अलावा जेओए का मामला मैं आपको बता दिया कि जेओए पर अभी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से कोई डेट फाइनल नहीं हो पाई है कि कब जो है वो सुप्रीम कोर्ट में ओपन सुनवाई इस मामले को लेकर होनी है, तो इसलिए जो है वो इसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार यहाँ पर जरूर करना पड़ेगा। और अब जो है वो सबसे बड़ी खबर पर अब चर्चा करते हैं। हिमाचल प्रदेश